स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि कैरियर मोड में। दोस्तों आज का जो हमारा सेशन है सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण, जो कि आपकी परीक्षा एसएससी ग्रुप डी और एनटीपीसी परीक्षा के दृष्टि से हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आते हैं आज के सेशन के पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न कहता है दोस्तों, अधिकांश ईंधन कार्बन यौगिक होते हैं। जो अधिकांश ईंधन कार्बन यौगिक होते हैं वो होते हैं नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, समग्र मांग और समग्र पूर्ति के मिलन बिंदु को क्या कहते हैं। जब समग्र मांग और समग्र पूर्ति के मिलन बिंदु होता है तो उस बिंदु को आपको बताना है कि क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं प्रभावी मांग। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट उत्तर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट कहता है, केंद्र राज्य संबंधों का सुझाव निम्नलिखित में से किसने दिया था। केंद्र राज्य संबंधों का सुझाव निम्नलिखित में से किसने दिया था, तो वो दिए थे सरकारिया आयोग। ठीक है, सरकारिया आयोग द्वारा केंद्र राज्य संबंधों का सुझाव दिया गया था, तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन ट्रांसलेशन और एग्जीक्यूशन दोनों कर सकता है। ठीक है, आपको ये बताना है कि कौन ट्रांसलेशन और एग्जीक्यूशन दोनों कर सकता है, तो वो कर सकता है इंटरप्रेटर। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पहली बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी। आपको ये बताना है कि पहली बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी, तो वो हुई थी राजगृह में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, WTO जिसको हम लोग विश्व व्यापार संगठन कहते हैं, तो WTO का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, WTO को दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उसका हिंदी होता है, हिंदी में उसका विस्तृत रूप होता है विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, तो इसका मुख्यालय आपको बताना है, तो इसका मुख्यालय जेनेवा में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कोर्टिसोन एक औषधि है जो बनाई जाती है, तो जो कोर्टिसोन औषधि है वो किससे बनाई जाती है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो कोर्टिसोन जो एक औषधि है वो बनाई जाती है हार्मोन से। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल नहीं है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको ये बताना है कि कौन सा विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल नहीं है। ठीक है, तो कालका शिमला रेलवे ये विश्व विरासत में शामिल है, नीलगिरी पर्वत रेलवे ये भी विश्व विरासत में शामिल है, मुंबई में छत्रपति टर्मिनल स्टेशन ये भी विश्व विरासत में शामिल है, लेकिन जो चेन्नई सेंट्रल रेलवे है ये विश्व विरासत में शामिल नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से पश्चिम घाट है। आपको ये बताना है कि जो पश्चिमी घाट है वो कौन सा है। ठीक है, तो पश्चिमी घाट है पठार का कागार, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भूपृष्ठ पर जनित वायुमंडलीय दाब किस कारण से है। जो भूपृष्ठ पर वायुमंडलीय दाब है दोस्तों वो किस कारण से, आपको ये बताना है। ठीक है, तो वो किस कारण से है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, गालजी काय उत्पन्न हुई। आपको ये बताना है कि गालजी काय किससे उत्पन्न हुई। ठीक है, तो गालजी काय दोस्तों जो उत्पन्न हुई थी वो उत्पन्न हुई थी अंतर्द्रव्यी रेटिकुलम से। ठीक है, अंतर्द्रव्यी रेटिकुलम से, तो अंतर्द्रव्यी रेटिकुलम ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी आपका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जहाज की चाल मापी जाती है। दोस्तों जो जहाज होती है उसकी चाल किस में मापी जाती है, आपको ये बताना है। तो जहाज की चाल मापी जाती है नाट में। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत में वहाँ पहला राज्य कौन सा है जिसमें महिला मुख्यमंत्री बनी। आपको ये बताना है कि भारत में पहला राज्य कौन सा है जिसमें महिला मुख्यमंत्री बनी। तो पहला राज्य उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा तोपखाने का कमांडर कौन था। जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी तो उसमें मराठा तोपखाने का कमांडर पूछ रहा है आपसे, तो कौन था, तो वो थे इब्राहिम खान गर्दी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ओजोन छिद्र के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है। आपको ये बताना है कि ओजोन छिद्र के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है। तो ओजोन छिद्र के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज्य के बीच झगड़े की जड़ बन गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। आपको ये बताना है कि कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज्य के बीच झगड़े की जड़ बन गया था। तो वो बन गया था रायचूर, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे कि जो प्रकाश की चाल हो बिल्कुल सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है हम लोग को। उसका कारण बताना है क्यों होता है ऐसा। उसका तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा है इसलिए प्रकाश हमें सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रतिजन क्या होता है। आपको ये बताना है कि प्रतिजन क्या होता है। तो प्रतिजन होता है प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। जो प्रतिजन होता है वो प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है। आपको ये बताना है कि जो हमारी बॉडी में रक्त नहीं जमता है वो किसकी मौजूदगी के कारण नहीं जमता है, ठीक है। रक्त का जो ऐसा होता है लिक्विड बरकरार रहता है, वो किस कारण बरकरार रहता है, जमता नहीं है, ठीक है। तो वो हिपेरिन नामक एक पदार्थ होता है, उसी के कारण हिपेरिन के कारण हमारे शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी मिश्रण में स्टार्च की मौजूदगी का पता लगाया जा सकता है। आपको ये बताना है कि किसी भी कोई स्टार्च है, किसी भी मिश्रण है उसमें स्टार्च की जो मौजूदगी होती है उसका कैसे पता लगाते हैं, ठीक है। तो उसका पता लगाते हैं आयोडीन द्वारा। ऑप्शन बी आपका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अंतर्राज्य व्यापार पर कर लगाने के लिए कौन प्राधिकृत है। आपको ये बताना है कि जो अंतर्राज्य व्यापार होता है, ठीक है, उस पर कर लगाने के लिए कौन प्राधिकृत है। तो उस अंतर्राज्य व्यापार पर कौन कर लगा सकता है, वो लगाया जा सकता है संसद द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण 2018 से सम्मानित किया गया था। आपको ये बताना है कि 2018 में किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो उनको किया गया था पी परमेश्वरम को, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। पी परमेश्वरम को 2018 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये प्रश्न इसलिए आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नई अखिल भारतीय सेवाएं बनाने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है। आपको ये बताना है कि नई अखिल भारतीय सेवाएं बनाने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है। तो वो है राज्यसभा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में गांवों में पंचायत स्थापित करने का प्रावधान है। आपको ये बताना है कि किस अनुच्छेद में गांव में पंचायत स्थापित करने का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 40 में, ठीक है। अनुच्छेद 40 में गांव में पंचायत स्थापित करने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के लिए गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, ठीक है। तो वो कहाँ किया गया था, वर्धा में, ठीक है। कब, 1937 में। ये भी आपको याद रखना है, आपको प्रश्न को एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे। आपको ये बताना है कि जो तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किए थे वो कौन बौद्ध भिक्षु थे, ठीक है। तो वो थे पद्मसंभव, ठीक है। पद्मसंभव ही ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। जो पद्मसंभव थे इन्होंने ही तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है खलीफा से प्रतिष्ठापन
पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? आपको ये बताना है कि खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो वो थे इल्तुतमिश। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस कर को 1994 से 1995 में छोटे रूप में लागू करने में बहुत समय बाद संवैधानिक दर्जा दिया गया? ठीक है, तो किस कर को दिया गया था ऐसा? वो दिया गया था सेवाओं पर कर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट उत्तर होगा। प्रश्न को एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। किस कर को 1994 से 1995 में छोटे रूप में लागू करने के बहुत समय बाद संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो सेवाओं पर कर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किसके सिद्धांतों पर आधारित थी? आपको ये बताना है कि अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किसके सिद्धांतों पर आधारित थी? तो वो थी नैसर्गिक अधिकार पर। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट उत्तर होगा। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था? आपको ये बताना है कि जो गांधी जी का नमक सत्याग्रह था वो किस आंदोलन का हिस्सा था? तो आपके सामने 4 आंदोलन दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था? तो वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा। ठीक है, नमक सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट उत्तर होगा। तो दोस्तों ये रहे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा के लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है, ये दोस्तों यदि आप ग्रुप डी या रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी या एसएससी की तैयारी करते हैं तो इनमें से प्रश्न आपको ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं, इसलिए आप सभी वीडियो को देख करके आप सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सेशन में। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।